तो यूनियन बजट 2026-27 आ गया है और इसमें कुछ बहुत बड़ी बातें हैं। चलिए फटाफट समझते हैं कि इस बजट के सबसे अहम पॉइंट्स क्या हैं और इनसे हमारी इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसे कैसे समझेंगे? सबसे पहले बजट की नींव मतलब इसके 3 पिलर्स को देखेंगे। फिर हम एक एक करके इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और छोटे बिजनेसेस पर फोकस करेंगे। और हाँ, आखिर में देखेंगे कि देश की आर्थिक सेहत और सोशल टारगेट्स पर इसका क्या असर है। अच्छा, तो इस पूरे बजट का सार आप कह सकते हैं इसके 3 मेन पिलर्स में छिपा है। इन्हीं से पता चलता है कि सरकार का असली फोकस कहाँ है और आने वाले साल में हमारी इकोनॉमी किस दिशा में जाएगी। तो ये 3 पिलर्स हैं क्या? पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर पर जबरदस्त खर्च, मतलब देश की नींव को और मजबूत करना। दूसरा, टेक सेक्टर को टैक्स में छूट देना ताकि वो और तेजी से बढ़े। और तीसरा, हमारे छोटे और मीडियम बिजनेस जो इकोनॉमी की रीढ़ हैं उनको सपोर्ट करना। चलिए अब पहले पिलर की बात करते हैं, और ये वो हिस्सा है जो हमें अपनी आंखों से सबसे साफ दिखाई देता है, इंफ्रास्ट्रक्चर। और देखिए, ये सिर्फ सड़कें या पुल बनाने की बात नहीं है, ये असल में भविष्य बनाने की बात है। अब जरा इस पर नजर डालिए। ये जो ट्रेंड दिख रहा है ना, ये बहुत जरूरी है। ये कोई एक बार का खर्चा नहीं है। सरकार लगातार साल दर साल इंफ्रास्ट्रक्चर में अपना निवेश बढ़ा रही है। इससे क्या पता चलता है? इससे एक लॉन्ग टर्म विजन का पता चलता है। और ये रहा वो बड़ा नंबर जिसकी सब बात कर रहे हैं, 12.2 लाख करोड़ रुपए। पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब सरकारी खर्च अब इतना होगा। ये पिछले साल से एक बहुत बड़ी छलांग है और ये साफ दिखाता है कि ग्रोथ को लेकर सरकार कितनी सीरियस है। तो सवाल उठता है कि ये पैसा जा कहां रहा है? इसका एक बड़ा हिस्सा जाएगा इन 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स में, जैसे कि मुंबई, पुणे, दिल्ली, वाराणसी। और ये सिर्फ ट्रेन लाइनें नहीं हैं, इन्हें ग्रोथ कनेक्टर्स कहा जा रहा है। मतलब ये शहरों को जोड़कर बिजनेस और इकोनॉमी को एक नया बूस्ट देंगे। चलिए अब बात करते हैं दूसरे पिलर की। यहां हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से शिफ्ट होकर डिजिटल दुनिया में आ जाते हैं, और इसका सबसे बड़ा टूल है टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए टैक्स इंसेंटिव्स। आईटी कंपनियों के लिए ये एक बहुत बड़ी खबर है। सेफ हार्बर रूल्स की लिमिट आप देखिए 300 करोड़ से सीधे 2000 करोड़ कर दी गई है। अब इसका मतलब क्या है? सिंपल भाषा में, अब और भी बड़ी आईटी कंपनियों के लिए टैक्स कंप्लायंस बहुत आसान हो जाएगा। मतलब बिजनेस करने में आसानी। और ये तो एक गेम चेंजर हो सकता है। फॉरेन क्लाउड कंपनियों को 2047 तक टैक्स हॉलिडे। सोचिए, शर्त बस इतनी है कि वो अपने ग्लोबल ऑपरेशंस के लिए भारत में बने डेटा सेंटर्स का इस्तेमाल करें। देखिए, आज की दुनिया में डेटा ही सब कुछ है, और इस एक कदम से सरकार ना सिर्फ बड़ा इन्वेस्टमेंट खींच रही है, बल्कि इंडिया को एक ग्लोबल डेटा हब बनाने की तैयारी कर रही है। ठीक है, अब आते हैं तीसरे और बहुत अहम पिलर पर। यह हमारी इकोनॉमी की जड़ों को मजबूत करने के बारे में है, हमारे छोटे और मीडियम बिजनेस। और लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है कि आज के इन छोटे बिजनेस को कल का नेशनल चैंपियन बनाया जाए। और इस लक्ष्य को पाने के लिए एक टूल भी है, 10,000 करोड़ रुपए का एक खास एसएमई ग्रोथ फंड। ये पैसा उन छोटे और मीडियम बिजनेस को मिलेगा जिनमें वाकई बड़ा बनने का पोटेंशियल है। उन्हें आगे बढ़ने के लिए जरूरी फ्यूल मिलेगा। तो ये जो तीनों पिलर्स हैं ना, ये सब एक बड़ी सोच की तरफ इशारा करते हैं, आत्मनिर्भरता। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दुनिया से अलग हो जाओ, नहीं। इसका मतलब है कि जो जरूरी सेक्टर्स हैं, खासकर हाईटेक वाले, उनमें भारत अपनी जरूरतें खुद पूरी कर सके। और इसी आत्मनिर्भरता के लिए ये देखिए, 10,000 करोड़ का एक और बड़ा इन्वेस्टमेंट, इस बार बायोफार्मा शक्ति इनिशिएटिव के लिए। सीधा मतलब ये है कि एडवांस दवाइयां, बायोलॉजिक्स जैसी चीजें अब इंडिया में ही बनेंगी। इससे जरूरी मेडिसिन के लिए दूसरों पर हमारी डिपेंडेंसी कम होगी। एनर्जी सेक्टर में भी यही कहानी है। बैटरी बनाने के लिए जो लिथियम आयन सेल चाहिए, उनके मैन्युफैक्चरिंग के सामान पर कस्टम ड्यूटी में छूट दे दी गई है। अब ये सिर्फ एक टैक्स बेनिफिट नहीं है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की रेस में इंडिया को एक बड़ा प्लेयर बनाने का एक सोचा समझा कदम है। आगे की बात करें तो टैक्स पेयर्स के लिए भी एक अपडेट है। अप्रैल 2026 से एक नया इनकम टैक्स एक्ट लाने की तैयारी है। वादा यह है कि इससे नियम और फॉर्म्स और आसान हो जाएंगे। देखते हैं। ठीक है, तो हमने बजट के डिटेल्स देख लिए। अब जरा एक स्टेप पीछे हटकर बड़ी पिक्चर देखते हैं। मतलब देश की आर्थिक सेहत कैसी है और हमारे समाज के लिए क्या टारगेट्स रखे गए हैं। इकोनॉमी की हेल्थ का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है डेट टू जीडीपी रेशियो, मतलब देश पर कर्ज कितना है उसकी कमाई के मुकाबले।
और अच्छी खबर यह है कि ये रेशियो कम होने का अनुमान है। ये एक मजबूत और जिम्मेदार इकोनॉमी की निशानी है। अब सोशल डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ एक डबल अप्रोच दिखती है। एक तरफ हर जिले में लड़कियों के लिए एक हॉस्टल, खासकर जो साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ रही हैं, ये हुई बुनियादी ज़रूरत। और दूसरी तरफ देखिए, आईआईएम के साथ मिलकर 10,000 टूरिज्म गाइड्स को अपस्किल करने का प्रोग्राम, मतलब खास स्किल्स पर भी फोकस है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में ये जो इतना बड़ा निवेश हो रहा है, क्या वो देश के लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन और लोगों की जो आज की ज़रूरतें हैं, उनके बीच एक सही बैलेंस बना पाएगा?